यस तो देखो क्या है आपका डेडलॉक, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसेस से रिगार्डिंग पढ़ा था, यहाँ पे आपको वो ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग देखना है। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रोसेसेस देखे थे ओएस में कि आपके पास अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और उन अलग अलग प्रोसेसेस लाइक P1 हो गया, P2 हो गया एंड P3 हो गया, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। हमने बोला कि अगर मुझे डेडलॉक बताना है, यानी कि एक डेटा रिसोर्स है P1, एक है P3 एंड दिस इज P2, राइट। इसके पास डेटा रिसोर्स है A, इसके पास डेटा रिसोर्स है B एंड इसके पास डेटा रिसोर्स है C, राइट। तो अब P1 इसको यूज कर रहा है, P1 अभी रिसेंटली डेटा रिसोर्स A को यूज कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, इसको P1 बोल लीजिए या T1 बोल लीजिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। तो P1 या T1 प्रोसेसेस बोल दीजिए, डेटाबेस में हम इसको ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन हैं, लेट्स सपोज अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग डेटा रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। अब आपके P1 ट्रांजैक्शन को या T1 ट्रांजैक्शन को ए डेटा रिसोर्स यूज कर चुका है, को यूज कर चुका है, एंड उसको किसकी जरूरत है, बी डेटा रिसोर्स की जरूरत है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इसी तरीके से P2 जो है वो बी को यूज कर चुका है, उसको सी की जरूरत है, और इसी तरीके से P3 को सी यूज कर चुका है, वापस से किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है, राइट। तो ये क्या हो गई, एक लूप हो गई। अब डेडलॉक क्या होता है इसमें, सिंपल सा चीज है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, मान लीजिए इस केस में तो बी अवेलेबल हो जाएगा, अगर मान लो कि P2 कभी इसको फ्री ना करे, क्योंकि वो जब तक प्रोसेस करेगा उसको P2 की बी डेटा रिसोर्स की जरूरत पड़ती रहेगी। तो डेटा रिसोर्सेज में, ट्रांजैक्शंस में डेडलॉक कब होता है, जब इनफाइनाइट टाइम तक किसी डेटा रिसोर्स का वेट कर लिया जाता है। अब P1 आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बीच का डेटा रिसोर्स चाहता है, लेकिन P2 इसको रिलीज ही नहीं कर रहा। ठीक है, P2 ने इसको रिलीज ही नहीं किया, तो P1 को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कुछ मिला ही नहीं, राइट। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पर्टिकुलर डेडलॉक की, क्या कि सिंपल अगर कोई इनफाइनाइट टाइम के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन वेट कर रहा है अपने डेटा रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमारी डेडलॉक कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक वेटिंग स्टेट इज नोन एज डेडलॉक, राइट। अब देखो ये तो हो गया सिंपल डेडलॉक। अब डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड, डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड एंड डेडलॉक की रिकवरी भी की जा सकती है, राइट। तीन अलग अलग चीजें हैं डेडलॉक की, अलग अलग चीजें, यानी कि इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी डिटेक्टेड एंड इट कैन बी रिकवरीड, राइट। अब अलग अलग चीजों में हम एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेडलॉक क्या होता है, फिर हम उसमें समझेंगे कि डेडलॉक प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है, एंड देन हम देखेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड उसका किस तरीके से उसको रिकवर किया जाए। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन यानी कि हमें पता कैसे पड़ेगा एज एन यूजर, क्योंकि हमारे पास तो 4-5 अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, राइट। अब हमें पता लगाने के लिए कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है, यस तो हमें अब पता लगाने के लिए कि डेडलॉक हुआ है या नहीं हुआ है, वी नीड टू हैव सम क्राइटेरिया। हमको एक प्रॉपर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, जिस टेक्निक की हेल्प से मैं पता लगा सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आई कैन से दैट इस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट हो चुका है या इस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। XYZ रीजंस में भी, रीजंस कैन बी एनी, ओके। स्टूडेंट जा रहे हैं, यस ठीक है। तो अब हमको उसकी टेक्निक को स्टडी करना है डेडलॉक डिटेक्शन में। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, जब सारी की सारी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाए, राइट। नेक्स्ट वी हैव, नहीं, अच्छा, नेक्स्ट यू हैव इज डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है कि अगर आपका डेडलॉक क्रिएट लग रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जा सकते हैं।
ठीक है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा कि क्या हम डेडलॉक ना हो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एंड लास्ट हमारा है रिकवरी ऑफ डेडलॉक, जिसमें हम सिंपल देखेंगे कि किस तरीके से डेडलॉक की कंडीशन को रिकवर किया जा सकता है। अगर डेडलॉक क्रिएट हो गया है देन व्हाट, अगर डेडलॉक क्रिएट हो गया है तो उसको हम रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग सबसे पहले है व्हाट एग्जैक्टली डज दिस पर्टिकुलर टर्म डेडलॉक मीन्स। तो डेडलॉक सिंपल सी चीज है, अ सिस्टम इज अ डेडलॉक स्टेट, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डेडलॉक if there exists a set of transactions such that every transaction is a set of for waiting another transaction in the set। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए अगर आपके ट्रांजैक्शंस में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, राइट। एक सेकंड। ओके, यस फाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इनडेफिनिट प्रोसेसिंग टाइम हो जो लग जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। नन ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन मेक प्रोग्रेस इन सच अ सिचुएशन। कोई भी ट्रांजैक्शन, ना ही T1 कभी कमिट होगा, ना ही T3 कमिट होगा, ना ही T2 कमिट होगा। एंड ऑन द सेम साइड हम बोल सकते हैं कि ना ही कभी T1 अबॉर्ट होगा, ना ही T3 अबॉर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेटिंग स्टेट में अभी, ठीक है। और ना ही T2 अबॉर्ट किया जाएगा, राइट। तो इनडेफिनेट वेटिंग टाइम तक चले जा रहे हैं ये, और किसी ने को नहीं पता है कि कब तक प्रोसेसिंग चलने वाली है, कब प्रोसेसिंग खत्म होने वाली है, हमें अपना डेटा रिसोर्स कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हमारी प्रोसेसिंग आगे होगी कि भी नहीं होगी। ये क्या है? इनडेफिनेट वेटिंग कंडीशन तक हम इसको प्रोसेस किए जा रहे हैं, राइट। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज डेडलॉक कंडीशन। The only remedy to this undesirable condition is for system to evoke some drastic action such as rolling back some of the transaction involving in deadlock। हमको इस सिचुएशन से बचने के लिए कि T1 इसका वेट ही किए जा रहा है, T3 T2 इसका वेट कर रहा है, T1 वापस से T2 का वेट कर रहा है, इस बड़ी अनडिजायरेबल कंडीशन जिसमें हमारी प्रोसेसिंग बहुत ही टाइम तक हॉल्ट होने वाली है, बहुत ही लंबे समय के लिए रुक जाएगी हमारे प्रोसेस सिस्टम की प्रोसेसिंग। इसलिए हमने क्या किया, हमको कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, हमको कुछ रेमेडी स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, जो हम डेटाबेस रिकवरी में डेडलॉक रिकवरी एंड प्रिवेंशन में डिस्कस करेंगे, राइट। वो स्टेप्स के साथ साथ में इफ यू नो रोल बैक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी RDBMS में, है ना। रोल बैक प्रॉपर्टीज हमने देखी है। क्या करते हैं रोल बैक प्रॉपर्टीज में कि सिंपल ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए रीड ए है, राइट ए है, रीड बी है, राइट। इस स्टेप पे आके मेरा ट्रांजैक्शन हो जाता है फेल। मैंने बोला एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एसिड में एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं या तो मेरा ट्रांजैक्शन कमिट होगा या मेरा ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होगा, बीच में किसी वेटिंग स्टेट में नहीं जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोल रखा है, रोल बैक प्रॉपर्टी बोली कि अगर फेल हो जाता है मान लीजिए, हम क्या कर देंगे, सारे ट्रांजैक्शन को अंडू कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी ऐसा होता है कि T1 इसके लिए वेट ही किए जा रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ रिस्पेक्टिव टाइम के लिए तो वेट करे और उसके बाद रोल बैक कर दे अपने सारे एक्शंस को, है ना। जैसे होता है ना कि हमें किसी रास्ते पे पता है कि आगे जाके हमारे लिए खड्डा है या आगे जाके हम मरने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे चल जाके अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो चीज, राइट। तो हम वो रोल बैक से इस डेडलॉक अनवांटेड अनडिजायरेबल कंडीशन से बच सकते हैं। अब हमको देखना है कि ये तो ठीक है, एक हाइपोथेटिकल बात हो गई कि रोल बैक प्रॉपर्टी ना तो हमारी डीबीएमएस में ऑलरेडी है ना। डीबीएमएस में तो ऑलरेडी रोल बैक प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताया था ओएस में रोल बैक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटाबेस मैनेजमेंट में रोल बैक प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। वो अपने प्रोसेसेस को रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ट्रांजैक्शन को जरूर रोल बैक कर सकते हैं, राइट। देयर आर टू मेथड्स फॉर डीलिंग विद डेडलॉक। हमारे पास दो मेथड्स हैं डेडलॉक से डील करने के। अब इनको मेथड्स बोल लीजिए, इनको पार्ट बोल लीजिए, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो हमने डेडलॉक को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, विच इज 3 कैटेगरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, विच इज प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ डेडलॉक। ठीक है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। इसका चलो प्रिवेंशन ही देख लेते हैं।
यस, सबसे पहले आ जाते हैं अपन डेडलॉक प्रिवेंशन में कि क्या होता है हमारा सिंपल डेडलॉक प्रिवेंशन। तो देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन का क्या है, देयर आर टू अप्रोचेस टू डेडलॉक प्रिवेंशन, यानी कि हमको अपने सिस्टम को इस पर्टिकुलर कंडीशन से बचाना है, राइट। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है कि हमें अपने सिस्टम को इस ड्रास्टिक इस अनकंडीशनल इस अनवांटेड कंडीशन से बचाना है। तो किस तरीके से हम बचा सकते हैं, देखिए सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ सेट ऑफ प्रिकॉशंस यूज में लेने पड़ेंगे। अब वो क्या प्रिकॉशंस हैं देखते हैं सिंपल इसमें। वन अप्रोच इंश्योर्स दैट नो साइक्लिक वेट्स कैन अकर बाय ऑर्डरिंग द रिक्वेस्ट फॉर लॉक्स, एंड सेकंड अप्रोच इज द रोल बैक ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमने बोला डेडलॉक प्रिवेंशन का हम बेसिक से चीज बोले अगर, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीका क्या है, हम किसी भी रोल बैक से कोई भी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दे तो हम वो काम डेडलॉक से बच सकते हैं। वही वाली चीज, हमें पता है रास्ते में आगे हम मरने, कुछ भी एक्सीडेंट होना है या कुछ भी होना है तो हम उस रास्ते पे ही नहीं जाएंगे, राइट। हमें पता है अगर हमें पता है आगे डेडलॉक क्रिएट होने वाला है, हमें लग रहा है डेडलॉक हो सकता है, तो हम उसकी रोल बैकिंग कर देंगे, रोल बैक ऑफ ट्रांजैक्शन कर देंगे और हम डेडलॉक से बच सकते हैं। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि कोई साइकिल क्रिएट ना हो जाए ट्रांजैक्शंस के बीच में। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 ट्रांजैक्शंस हैं, T1 T2 T3 एंड T4। मुझे इस चीज को ध्यान रखना है कि इन ट्रांजैक्शंस के बीच में इस तरीके की कोई क्लोज लूप, कोई साइकिल क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि साइकिल क्रिएट होते ही इनफाइनाइट वेटिंग टाइम आ जाता है ना। T1 T2 का वेट कर रहा है, T2 T3 का, T3 T4 का एंड T4 वापस से T1 का। तो ये क्या हो गया, ये इन अनवांटेड पूरा का पूरा वो हो गया हमारे लिए, अनवांटेड टाइम के लिए करे जा रहे हैं वेटिंग, करे जा रहे हैं वेटिंग एंड करे जा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक हो सकता है कि इंश्योर्स दैट नो साइक्लिक वेट्स कैन अकर बाय, नहीं चल नहीं रहा पेन, यस, हम बोल सकते हैं नो साइक्लिक वेट्स कैन अकर बाय ऑर्डरिंग द रिक्वेस्ट फॉर लॉक्स। इफ यू रिमेंबर हमने लॉक्स पढ़े थे, 2 फेज लॉक्स एंड 1 फेज लॉक्स, राइट, 1 पीसी एंड 2 फेज लॉक, 2 पीसी। उस लॉक्स में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, हम रिलीज लॉक्स को रिलीज करते हैं, लॉक्स को रिलीज करते ही वो क्या करता है, उस पे ट्रांजैक्शन पे डेटा रिसोर्स को डाल देता है। यस, हमने बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉक प्रोवाइड करने पे जैसे मान लीजिए T1 ट्रांजैक्शन है, अब इस T1 ट्रांजैक्शन ने किसी डेटा रिसोर्स पे लॉक लगा दिया, इस T1 ट्रांजैक्शन ने A डेटा रिसोर्स पे लॉक लगा दिया, T2 ने B डेटा रिसोर्स पे लगा दिया। अब T1 को B चाहिए और T2 को वापस से A चाहिए। अब ये लॉक रिलीज कर नहीं रहा है और ये भी लॉक रिलीज नहीं कर रहा है जो इसको आपस में अपने डेटा रिसोर्सेज को शेयर कर पाए। तो हम बोले कि लॉक्स लगाने से पहले हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की साइकिल क्रिएट ना हो जाए, इस तरीके की साइकिल क्रिएट ना हो जाए लॉक्स को रिलीज करने की, right? The simplest scheme under the first approach requires that each transaction locks all its data before execution. Moreover, either all are locked or none. हम सिंपल बोल सकते हैं, preventing deadlock is to impose an ordering of all data items and to require the transaction locks data item in the sequence। यार हमने बोला कि हमको डेडलॉक्स को प्रिवेंट करना है। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए ना आपके पास 2 तरीके हैं जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन्स, प्रिएम्प्टिव प्रिवेंशन टू डेडलॉक, डेडलॉक से बचने के 2 सिंपल से तरीके। ठीक है, हमें पता है कि लॉक्स हम लगाते हैं, अलग अलग तरीके के लॉक्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अलग अलग लॉक्स मान लीजिए, एक है ट्रांजैक्शन आई और एक है ट्रांजैक्शन जे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे T1 पे लॉक लगा दिया A डेटा रिसोर्स पे और इसने लगाया T2 पे B डेटा रिसोर्स पे लॉक लगा दिया। अब J जो ट्रांजैक्शन है ये B डेटा रिसोर्स पे लॉक लगा चुका है और I ट्रांजैक्शन L कर देते हैं इसको, L1 A पे लॉक लगा चुका है। तो अब हमको देखना है कि किस तरीके से हम इन लॉक्स को एक
क्लोज लूप में आने से बचा सकते हैं। ठीक है, इन प्रिवेंटिव द सेकंड अप्रोच ऑफ प्रिवेंशन डेडलॉक इज प्रीएम्प्टिव एंड ट्रांजैक्शन रोलबैक। ट्रांजैक्शन रोलबैक किस तरीके से किया जा सकता है ये अपन को देखना है, राइट। तो देखिए सिंपल सी चीज है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन T2 requires a lock that transaction T1 holds the lock। देखो मैं सिंपल इसको डायग्राम में कर देते हैं, एक ट्रांजैक्शन है T1, एक ट्रांजैक्शन है T2, राइट। अब इस क्या बोल रहा है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन T2 रिक्वेस्ट अ लॉक दैट ट्रांजैक्शन T1 होल्ड्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, T2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, T1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जो इसने लॉक होल्ड में लिया हुआ है। क्या ये इसका लॉक है, L रीड ए। ठीक है, अब T2 को A रीड करना है और ये लॉग इसको रिक्वेस्ट कर रहा है T1 को कि भाई तो मुझे दे दे ताकि मैं A डेटा रिसोर्स को रीड कर सकूं। द लॉग ग्रांटेड टू T1 मे बी प्रिवेंटिव बाय रोलिंग बैक ऑफ T1 और ग्रांटिंग लॉग टू T2। अब दो कंडीशंस हैं, या तो क्या कर सकता है ये अपना ये पूरा का पूरा लॉक रिलीज करके एज इट इज T2 को दे दे, हाँ ठीक है आप इसको यूज कर लीजिए, या फिर अगर ये लॉक रिलीज कर ही नहीं रहा है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ये रिक्वेस्ट अंडू करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, मैं जिसको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ या तो वो मुझे जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो मुझे मिल जाए, दूसरा पॉसिबल केस कि मैं अनवांटेड टाइम तक रिक्वेस्ट करती चलूं और सामने वाला मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, मेरा जो लॉक मुझे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने रिक्वेस्ट डाली है उसको मैं क्या कर दूं, रोल बैक कर दूं, राइट। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, दिस पॉसिबल केसेस आर कम्स अंडर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज है, दो अलग अलग प्रिवेंशन टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं यूजिंग टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी पर्टिकुलर डेटा है उसके साथ में टाइम स्टैम्प अलॉटेड किया गया, यानी कि 12:10 आपके पास ओटीपी आता है। इसका भी एग्जाम्पल हमने सब सुना, बताया था मैंने आपको कि सिंपल जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी शिपमेंट का या मान लीजिए कोई भी पेमेंट का ओटीपी आता है 012345, राइट, दिस इज योर ओटीपी एंड उसके साथ में मैसेज आता है वैलिड टिल 12:50, राइट। जो भी जिस टाइम पे ये ओटीपी क्रिएटेड होगा उसके 10 या 12 या 5 मिनट तक ये ओटीपी वैलिड है, उसके बाद ये ओटीपी वैलिड नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी मैसेज एलिमेंट के साथ में ना टाइम स्टैम्प, स्टैम्प यू ऑल नो, एंड टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम की ठप्पी, यानी कि वो कब मैसेज जनरेट किया गया है, राइट। तो हम क्या करते हैं उसके साथ टाइम स्टैम्प एसोसिएट कर सकते हैं, तो हम डेडलॉक को इन टाइम स्टैम्प्स की वजह से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, दो हमारे पास तरीके हैं, वेट डाई एंड वाउंड डाई। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास प्रिवेंशन करने के लिए, डेडलॉक का प्रिवेंशन करने के लिए, वेट डाई एंड वाउंड वेट, राइट। वेट डाई एंड वाउंड वेट स्कीम्स। वेट डाई में क्या होता है, देखो दो ट्रांजैक्शन है, एक है T1, एक है ट्रांजैक्शन T2। When the transaction TI requests the data elements that held by TJ, ठीक है, इसको TI कर देती हूँ या TJ कर देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, T1 कर लीजिए T2 कर लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। क्या बोल रहा है, when the T1 ट्रांजैक्शन जो TI ट्रांजैक्शन है वो रिक्वेस्ट डेटा आइटम दैट इज करेंटली होल्ड बाय TJ, ये TJ को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप अपने डेटा एलिमेंट्स दे दो जिस पे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, राइट। ये ए पे प्रोसेस कर रहा है, ये बी पे प्रोसेस कर रहा है एंड टीआई क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट सपोज बी की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने बोला टीआई इज अलाउड टू वेट ओनली इफ, टीआई जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इज अलाउड टू वेट ओनली इफ it has the timestamp smaller than tj, otherwise ti is rolled back। ठीक है, ये कब वेट करेगा, व्हेन टी का जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है, टी की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है, ओनली इफ इट हैज टाइम स्टैम्प स्मॉलर देन टीजे, यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर टीजे बाद में आया है, राइट, टी का टाइम स्टैम्प हो गया लेट सपोज 12:40 का है,
ठीक है, और इसका टाइम स्टैम्प हो गया लेट सपोज 1250 का। ये मैसेज फर्स्ट ट्रांजैक्शन 40 पे जनरेट हुआ, सेकंड ट्रांजैक्शन 50 पे जनरेट हुआ। तो हमने क्या बोला कि टीआई सिर्फ और सिर्फ तभी वेट करेगा जब वो टीजे से पहले आया होगा, यंगर होगा। ठीक है, अगर वो टीजे के बाद आया है तो वो वेट नहीं करेगा। ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या कर दी जाएगी, रोल बैक कर दी जाएगी। रिक्वेस्ट हम नहीं ले रहे। मैंने आपको यही बोला था, दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं प्रीएम्प्टिव की। मैंने किसी भी डेटा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करी तो या तो वो मुझे मिलेगी, मुझे अगर मिल गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आई नीड टू रोल बैक माय रिक्वेस्ट। मैं उसको रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही, मुझे नहीं दे रहा तो मैं उसको रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही, वही वाला पैटर्न है। ठीक है, किस कंडीशन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेकंड ट्रांजैक्शन का वेट करेगा, ओनली इफ जो टाइम स्टैम्प की वैल्यूज हैं वो टीजे की बड़ी हो और टीआई की स्मॉलर हो। इन विच कंडीशन, वेट डाई। ये सिर्फ और सिर्फ वेट डाई स्कीम का पैटर्न है। ठीक है, कब वो करेगा, टीआई ओनली इज अलाउड टू वेट, सिर्फ और सिर्फ तभी अपने बी डेटा रिसोर्स का वेट कर सकता है ओनली इफ इट हैज टाइम स्पैन स्मॉलर देन टीजे। यानी कि टीआई प्रोसेस में एग्जीक्यूशन में पहले आया है, उसके बाद टीजे आया है। स्मॉलर मतलब यही हुआ ना कि टीआई की प्रोसेसिंग स्मॉलर है, उसके बाद टीजे आया गया है, उसकी वैल्यू बड़ी है। राइट, तो ये हो गया पैटर्न हमारा वेट डाई का, कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी वेट करेगा जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन की टाइम स्टैम्प की वैल्यू छोटी होगी। अदरवाइज वो रिक्वेस्ट रोल बैक कर दी जाएगी, वो रिक्वेस्ट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है, वो या तो वेट करे, कब वेट ही करेगा ना कि कब मुझे बी डेटा रिसोर्स मिल जाए, कब वेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो जिससे करना चाहता है रिक्वेस्ट उसकी टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, स्मॉलर हो, सो दैट आई कैन नो कि ये सिस्टम के अंदर पहले आया है और इसको डेटा रिसोर्स पहले प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सिस्टम के अंदर जो पहले आया है उसको डेटा रिसोर्स पहले प्रोवाइड होंगे, जो सिस्टम के अंदर बाद में ही आया उसको डेटा रिसोर्स प्रोवाइड किए ही नहीं जा सकते। ठीक है, राइट, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ वेट डाई। नाउ नेक्स्ट इज वाउंड वेट। अब वाउंड वेट में जस्ट ऑपोजिट है। किस तरीके से है देखिए, अब यहाँ पे हमने बोला है कि अब यहाँ पे T1 हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, T1 ले लीजिए या TI ले लेते हैं, एंड TJ हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन है। राइट, व्हेन द ट्रांजैक्शन TI रिक्वेस्ट अ डेटा आइटम्स करंटली होल्ड बाय TJ, ये भी वही कर रहा है, इसने रिक्वेस्ट किया बी के लिए, टीआई ए डेटा रिसोर्स पे काम कर रहा है, टीजे बी डेटा रिसोर्स पे काम कर रहा है, इसको बी डेटा रिसोर्स चाहिए। अब हमने बोला कि हम अपने डेडलॉक से कैसे बच सकते हैं, वाउंड वेट से। क्या करेगा वाउंड वेट, हमने बोला कि इस कंडीशन में टीआई इज अलाउड टू वेट ओनली इफ इट हैज टाइम स्टैम्प लार्जर देन टीजे। अब हमने बोला है कि टीआई सिर्फ तभी वेट कर सकता है जब टीआई का टाइम स्टैम्प बड़ा हो टीजे के टाइम स्टैम्प से। ठीक है, यानी कि अब टीआई की वैल्यू होनी चाहिए 1250, बड़ी होनी चाहिए रेदर देन 1240 विच इज टीजे का टाइम स्टैम्प। ठीक है, हमारे दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में यही होना है कि या तो वेट करेगा या फिर वो रोल बैक करेगा। वेट डाई में वो तब वेट करेगा जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प वैल्यू छोटा होगा, और वाउंड वेट में वो तब वेट करेगा जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प वैल्यू बड़ा होगा। सिंपल। ठीक है, दीज आर द टू बेसिक सी प्रिवेंशन टेक्निक्स की जिससे हम अपने डेडलॉक से बच सकते हैं। किस तरीके से बच सकते हैं, दो टेक्निक्स हैं, वेट डाई एंड वाउंड वेट। आई होप दिस यू ऑल आर गेटिंग इट, समझ आ गया होगा। सिंपल सा पैटर्न है, वेट डाई आपके दो ट्रांजैक्शन है टीआई एंड टीजे, टीआई टीजे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर डेटा आइटम के लिए जो टीजे ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में वेट डाई में वो सिर्फ और सिर्फ तभी वेट करता है जब टीआई की वैल्यू छोटी होगी टीजे से, एंड वाउंड वेट में टीआई सिर्फ तभी वेट करेगा जब टीआई की वैल्यू बड़ी होगी टीजे से, अदरवाइज वो रोल बैक कर देगा इस रिक्वेस्ट को, और इसमें भी अगर छोटी नहीं हुई तो रोल बैक कर देगा इस रिक्वेस्ट को। गेटिंग दिस? ठीक है, तो दिस वाज अबाउट
प्रिवेंशन टेक्निक, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।